अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछले कुछ हफ़्ते बीमारी से लड़कर गुजारे, लेकिन आपकी दुआओं से मुझे बहुत हौसला हुआ। आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हासिल हुई और मैं जल्द इस बीमारी से रिकवर हो गया। आप लोगों की पहले हफ़्ते तो लोग ये समझते रहे कि शायद ईद की मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो मैं नहीं बना सका, लेकिन दूसरे हफ़्ते भी जब वीडियो ना दे सका तो फिर लोगों ने खैरियत भी दरियाफ़्त करी, और जब उन्हें पता चला कि मर्ज़ है तो उन्होंने बहुत दुआ करी और वो मेरे लिए बहुत कीमती साबित हुई। तीसरे हफ़्ते तो फिर सभी को आगाही हो गई, फिर तो एक पूरा तांता था, बहुत लोगों ने मैसेजेस किए, फ़ोन कॉल्स की, दुआएं दी, प्यार दिया। वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और आज उसी प्यार की वजह से जैसे ही बीमारी से फुर्सत हुई मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन मेरे पास अच्छी खबरें नहीं हैं लिब्राज। मैं जो हफ़्ता इस वक्त डिस्कस करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, वो 20 जून से शुरू होकर 27 जून तक चलेगा। 18 जून को ही मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और वो रेट्रोग्रेड होगा आपके 10th हाउस में। मरकरी रिप्रेजेंटेटिव है आपकी अकल की सरगर्मियों का, आपकी अकली सरगर्मियों का। Mercury is representative and Mercury is a fuel of your communication. Mercury is representative and fuel toward your concentration, toward your educational factor, toward your plannings, toward your public image. और इसका 10वें घर में जाके रेट्रोग्रेड होना, you know this is the weak form of Mercury and 10वां घर कैरियर का घर होता है। अगर उसमें मरकरी वीक होगा तो आपके पास वो अकल, वो जहानत जिस पर आप डिपेंड कर कर डिसीजंस या प्लानिंग किया करते थे, वो अब अगले कुछ दिनों के लिए कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई लिब्रा। बात यह है कि 20 तारीख को सूरज आपके 10वें घर में इंटर हो जाएगा, 20th ऑफ जून को। एंड सूरज is in 10th house is a crown part of whole orbital movement of sun. जब वो 10वें घर में इंटर होता तो वो साल का सबसे अच्छा दौर था आपके लिए मटेरियल साइड पर अचीवमेंट्स का, कैरियर अचीवमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग एंड सडन गेन्स, ये सब के लिए 10th हाउस में सूरज का जाना इंतहाई मुफीद होता है। साल में एक ही दफ़ा 10वें घर में जाता है। बट इस दफ़ा बदकिस्मती रही कि वो 20 तारीख को इंटर होगा, 20 तारीख की रात को नया चांद भी उसी 10th हाउस में होगा एंड 21 तारीख की सुबह को 9:45 कराची टाइम के एतबार से ग्रहण लग जाएगा उस सूरज को, और वो ग्रहण 3 घंटे 20 मिनट का होगा। और उस ग्रहण के असरात आपके कैरियर पर, आपके सोर्स ऑफ इनकम पर, आपके मटेरियल साइड पर, और मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इमेज साइड पर, तीनों ही प्लैनेट, चांद भी, सूरज भी, मरकरी भी 10वें घर में कमज़ोर पड़े हुए एंड यू फील सम नेगेटिव रिजल्ट, सॉरी। बट तमाम इन फैक्टर्स को समझने के बाद जो लोगों ने रमज़ान में अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म की, सूरह शम्स पढ़ी या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कंसीडर किया, या फिर एज अ लिब्रा उन्होंने ओपल, येलो सफ़ायर या रूबी कोई एक स्टोन पहना, तो उससे उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। सो ये 3 इवेंट फटाफट 3-4 दिनों में होंगे। 18 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, 20 तारीख को सूरज 10th हाउस में दाखिल होगा, 21 तारीख को सूरज ग्रहण हो जाएगा, 21 तारीख को नया चांद भी होगा, तभी ग्रहण लगेगा सूरज को। अब समझने की बात यह है कि सूरज एक साल में 30 दिनों की ट्यूनिंग से हमारा पूरा साल ट्यून अप कर जाता था और हमारे कैरियर को इतनी सपोर्ट मिल जाती थी कि साल भर के जो ज़रूरियात थी वो पूरी हो जाती थी। यही निज़ाम था। अब सूरज ग्रहण की वजह से उन 30 दिनों में से तकरीबन 12 से 15 दिन वेस्ट हो जाएंगे सूरज ग्रहण की वजह से, तो आपके पास ट्यूनिंग आधी बचेगी। जो ब्लेसिंग्स हैं या जो दूसरे लफ्ज़ों में सोलर सपोर्ट है या सोलर फ्यूल है, ये आधा मुयस्सर आएगा आपको। आधा या तो आपको रेमेडीज़ के थ्रू लेना होगा या आपको डिपेंड अपनी सलाहियतों पर करना होगा। अब ये बात इस जून में याद रख लीजिए।
तो ये 3 सितारे यहाँ कमज़ोर। अब 2 सितारे अदरवाइज़ जुपिटर एंड सैटर्न आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड है। तो 7 में से 5 सितारे जुपिटर एंड सैटर्न एंड सन, मरकरी एंड न्यू मून, ये 5 प्लैनेट्स अब कमज़ोर पड़े हुए हैं आउट ऑफ 7। तो 2 प्लैनेट्स आज़ाद हैं, वो आपके लिए ऑक्सीजन है। जैसे आपका जो रूलिंग प्लैनेट वीनस है, ये 26 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा और आपके 9th हाउस में डायरेक्ट होगा। सो दिस इज़ अ गुड साइन, और इसके डायरेक्ट होने से आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, थोड़े लव वंस के साथ आपके रिलेशन डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, औलाद की तरफ डेवलपमेंट के लिए जाएंगे। रिलेशनशिप या प्रपोजल्स भी वीनस के 9वें घर में डायरेक्ट होने से मुयस्सर आ पाएंगे, एंड किसी हद तक परेशानी का भी खात्मा होगा, किसी हद तक, नॉट कम्प्लीटली। जब 5 प्लैनेट कमज़ोर हों तो एक प्लैनेट की ताकत से सपोर्ट नहीं आया करती, लेकिन फिर भी जितनी मुयस्सर है वो ऑक्सीजन ही समझे, हवा का झोंका ही समझे, एक ठंडी हवा का झोंका। एंड मार्स इज़ इन योर 6th हाउस, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। 6th हाउस में मार्स हो तो फिज़िकल हेल्थ को सपोर्ट मिलती है, स्टेमिना को सपोर्ट मिलती है, थोड़ी सी करेज को भी सपोर्ट मिलती है। सो मार्स एंड वीनस आर इन गुड फॉर्म। बट मार्स जो है ये सिर्फ 27 तारीख तक छठे घर में है, 28 तारीख को ये हाउस बदलेगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अच्छा रहेगा अगले हाउस में जाना या बुरा रहेगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब सिचुएशन को समझिए। मैं एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर ये बात डिक्लेयर कर चुका हूँ कि 20 जून से मिड जुलाई तक का टाइम 2020 का अच्छा टाइम नहीं है। एंड इसी बात को एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स पूरी दुनिया के, जिन पर कई एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वेस्टर्न भी, वैदिक भी, पर्शियन भी, उन सब ने भी ये बात डिक्लेयर कर दी है कि साल का सबसे अजीब या कमज़ोर दौर 20 जून से मिड जुलाई तक होगा। एक ग्रहण 5 तारीख को होकर हट चुका है, एक ग्रहण 21 तारीख को होगा, और एक तीसरा ग्रहण जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। इन ग्रहणों की वजह से, रेट्रोग्रेशंस की वजह से ये सब इश्यूज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे इंडिविजुअल्स को भी ट्रबल आएंगी, ग्लूमीनेस, पैनिक अटैक्स, अपॉर्चुनिटी का वेस्ट होना, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, अदरवाइज फिज़िकल स्टेमिना कमज़ोर पड़ना। बट इसका इम्पैक्ट बिग फोरम्स पर भी है, जैसे कंपनी वाइज, जैसे कंट्री वाइज, जैसे वर्ल्ड वाइड। CEOs, ट्रबल्स, मौसमी हालात का आपकी मुखालफत में जाना, मेडिकल एमरजेंसी के जद में आ जाना, जंगें, सैलाब, मौसमी टीज़र्स, ये सब पॉसिबल हैं। बट दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़, ओके। ऐसे हालात हम लोग पहले भी इस मेडिकल एमरजेंसी को छोड़कर रेट्रोग्रेशंस के ऐसे हालात मैं पहले भी अपने 17 साल कैरियर में देख चुका हूँ। 2008 में भी ऐसी सिचुएशंस पैदा हुई थी। बट बहरहाल ये एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हैं, जैसे दिन आना है, जैसे रात आनी है, जैसे सूरज ने कहाँ रहना है, जैसे ये सब समझने की ज़रूरत है। जो लोग सिस्टम को समझ जाते हैं और अपनी आगाही के एवज डिसीजंस लेते हैं, वो इस मर्ज से बचे रहते हैं। और वैसे भी जो लोग स्ट्रॉन्ग लिब्रास हैं, पैदाइशी तौर पर स्पिरिचुअल बिलीवर हैं, या मून साइन बहुत अच्छा है, या पैदाइश के वक़्त ज़्यादातर प्लैनेट्स डायरेक्ट थे, वो लोग इस्टेब्लिश रहेंगे, उन्हें थ्रेट्स नहीं है। लेकिन ऐसे लिब्रास जो पैदाइशी तौर पर रेट्रोग्रेशंस के साथ पैदा हुए, या जिन्होंने अपने 25 साल या 30 साल गुजार लिए हैं और अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए, या जिनके अभी भी रिसोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो अपने आप को मंजिल की तरफ ले जा पाएँ, उन लोगों के लिए ये थ्रेट्स हैं। और ऐसे लोगों के लिए भी थ्रेट्स हैं जो अभी अपने ज़िंदगी का आगाज़ करने लगे हैं, या उन्हें कोई अगले कुछ दिनों में कुछ रिस्की डिसीजंस लेने हैं। ये ओवरऑल व्यू था जो मैंने बयान कर दिया। बट अगर कोई लिब्रा ऐसा हो जिसको अगले कुछ दिनों में बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाए। पर्सनल चार्ट में आपकी डेट, आपके टाइम एंड आपके प्लेस ऑफ बर्थ से ये बात फाइंड आउट हो जाएगी कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी सलाहियतें कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको किन इश्यूज़ का सामना टाइम की तरफ से करना पड़ सकता है। वो आपके पर्सनल चार्ट से पता चल जाएगा। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जायचा बनाने का तरीका पता चल जाएगा। बट वो फ्री फोरम्स नहीं है।
अब आखिरी बात, इन सब सिचुएशंस को कवर करने के लिए अपना बर्थ स्टोन रूबी ब्लू सफ़ायर ये ज़रूर पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़िए, ज़्यादातर डिपेंड अपनी सलाहियतों पर करिए, अल्लाह पर बहुत ताकतवर बिलीव एंड तवक्कुल रखिए। अल्लाह ने चाहा तो हम इन जो 15, 20, 25 दिन हैं इनसे बाहर चले जाएंगे इंशाल्लाह। अब आखिर में मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह, जैसा कि आपकी दुआओं ने मेरे बीमारी के दिनों में बहुत मेरी मदद करी, मुझे ब्लेसिंग्स मिली, आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें मिली, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये दुआएं ज़रूर कंटिन्यू रखें। आपकी दुआएं मैं हमेशा बरमला हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ, ना सिर्फ मेरी इस दुनिया की सबसे कीमती बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिब्राज आपकी सब्सक्रिप्शन से ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होती है बल्कि मेरी टीम की भी बहुत हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते मार्स अपना हाउस बदलेगा, वो आपकी ज़ात पर क्या असर डालेगा तफसील से अगले हफ्ते पूरी एनर्जी के साथ बयान करूँगा। अभी एनर्जी बहाल होने में 6-7 दिन काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगले वीक तफसीली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।